ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। बात होगी एटा की, जहां तिरखा गांव में ग्राम प्रधान की लापरवाही सामने आई है। साथ ही बात होगी फतेहपुर की, जहां मेरा हेलमेट मेरी सुरक्षा के तहत सड़क सुरक्षा जीवन अभियान चलाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। एटा की जलेसर तहसील क्षेत्र के नगला तिरखा गांव में ग्राम प्रधान की लापरवाही देखने को मिली। यहां सालों बीत गए लेकिन मुख्य मार्ग का विकास कार्य नहीं कराया गया। ग्रामीणों का गंभीर आरोप है कि प्रधान से तमाम शिकायत करने के बावजूद भी उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती है। 500 मीटर के मार्ग पर नालियां तो बनवा दी गई हैं, लेकिन बाईपास का मुख्य मार्ग नहीं बनाया गया। इससे ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों में भय व्याप्त है। आए दिन बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। ग्राम प्रधान हरिओम यादव ने बताया, अकाउंट में पैसे नहीं है, पैसा स्वीकृत हो जाए तो आगे हम विकास कार्यों में तेजी लाने की कोशिश करेंगे। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। जलेसर नगवाई में दबंग के हौसले बुलंद है। किसान की पत्नी और बेटियों को शराब पीकर दबंग युवक कन्हैया भद्दी भद्दी गालियां देता है। आपको बता दें कि थाना जलेसर क्षेत्र के नगवाई में कन्हैया यादव पुत्र नरोत्तम सिंह शराब पीने का आदी है। शराब के नशे में धुत होकर अनाज सिंह किसान के परिवार पर हमला करना चाह रहा था। कुछ महीने पहले भी दबंग कन्हैया ने शराब के नशे में धुत होकर अनाज सिंह के बच्चों को गालियां दी। अनाज सिंह पप्पू किसान का परिवार दहशत में है। वहीं 112 पुलिस को फोन कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। पूरा मामला शनिवार रात 9 बजे का है। ये मामला थाना जलेसर क्षेत्र के नगवाई गांव का है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फतेहपुर थाना सुल्तानपुर घोष अंतर्गत इजूरा मोड़ के पास मेरा हेलमेट मेरी सुरक्षा के तहत चला सड़क सुरक्षा जीवन अभियान, जिसमें ग्राम इजूरा निवासी राजस्थान सरकार के राज्य स्तरीय पुरस्कारित फिरोज खान के द्वारा भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला उपाध्यक्ष विपिन कुमार के नेतृत्व और थाना प्रभारी की अध्यक्षता में वाहनों पर 1000 5G रेडियम बाइक सवारों को निःशुल्क हेलमेट देकर उनको जीवन रक्षा के बारे में समझाया गया। इस मौके पर थाना घोष के SI आनंद वर्मा पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे और सभी वाहन चालकों से अनुरोध किया कि 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट और 2 पहिया वाहन में हेलमेट लगाकर चले और दुर्घटना से बचे, जिससे वो सुरक्षित रहें और उनके परिवार में खुशियां कायम रहे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष विवेक सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंतर्गत आज यहाँ पे थाना सुल्तानपुर घोष के जो निरीक्षक हैं, सब इंस्पेक्टर हम बोलते हैं इंग्लिश में, श्री आनंद वर्मा सर के मार्गदर्शन में एवं भारतीय किसान यूनियन के जो उपाध्यक्ष हैं सर के उपस्थित में, सर के मार्गदर्शन में आज हम लोगों ने आम जन को यहाँ पे सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के माध्यम से जागरूक किया, जिससे हमारे हाईवे पे, हमारे मुगल रोड पे सड़क दुर्घटना युक्त नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना मुक्त बनाने की पहल की गई है। आप तमाम क्षेत्रवासी निवेदन कि आप जब भी घर से निकले यातायात के नियमों का पालन करके अपने साथ साथ आम जन को जागरूक करें, जिससे हमारा फतेहपुर जिला सड़क दुर्घटना युक्त नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना मुक्त बन सके। मैं श्री जो सब इंस्पेक्टर महोदय निवेदन करता हूं कि आप 2 शब्द अपने क्षेत्रवासियों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए करें। मिस्टर आनंद वर्मा सर, ताली सर सर का जो यहाँ पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, लगभग आज से 3 साल में 1 साल में अगर 3 दुर्घटनाएं होती हैं तो वो कहीं ना कहीं एक डेड जोन ब्लैक स्पॉट कहा जाता है। तो इस ब्लैक स्पॉट की दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आज जो हमारे मुख्य श्री महोदय हैं थाना सुल्तानपुर घोष के निरीक्षक श्री आनंद वर्मा सर के मैं गुजारिश करता हूँ कि 2 शब्द अपने लोगों को सड़क उपयोगकर्ताओं कहे। मिस्टर आनंद वर्मा सर, 10 लोगों को आज की बात जागरूक करना है, करोगे? ये सर गवाह है सर, वो इसका लगा स्कैनर मालूम पड़ जाएगा सर को। ये हड्डी जोड़ो डॉक्टर हैं। ओ भैया, अच्छा माला इनको भैया माला पहनाओ इनको भाई, आ जाओ सर। नहीं पहले सर जो सब तक मेरी बात पहुंचाए, सर ने अपने सर बहुमूल्य कीमती अवसर दिया यहाँ पे। सर क्या चाहिए सर मुझे और हेलमेट। आनंद वर्मा सर। दोस्तों, आज हम लोगों ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा मेरा हेलमेट मेरी सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत थाना सुल्तानपुर घोष के प्रभारी श्री आनंद वर्मा सर के अभी जैसा फिरोज खान भाई ने कहा कि जो है सड़क सुरक्षा बहुत ही जरूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ठीक है, आज की डेट में सड़क सुरक्षा जब भी ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो कई बार उसमें परिवार जो है उसमें समेटे में आ जाता है। कई बार दूसरी की गलती का हम शिकार होते हैं। कई बार होता है कि हम
तो हेलमेट पहन के जा रहे होते हैं पर अगला नहीं, या अगले नशा करके गाड़ी चला रहा होता है। तो हम खुद भी जागरूक रहें और लोगों को भी जागरूक करें ताकि इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सभी लोग हेलमेट पहनना शुरू कर दें, बेसिक जो चीज़ें हैं, सीट बेल्ट लगाना शुरू कर दें, तो इसमें बहुत कमी आएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, एक्सीडेंट होता है और हम पछता के रह जाते हैं। हम लोग ऐसे कई बार ऐसी सिचुएशंस में पहुंचते हैं कि जहां पर लगता है कि अगर हेलमेट पहने होते ठीक है। और मैं कहूँगा कि जो घर के जागरूक जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों को अगर गाड़ी की चाबी दें तो बिना हेलमेट पहने घर से बाहर ना जाने दें। बस यही सभी लोगों से गुजारिश है। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। पीलीभीत जिले के गजरौला कला में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड पीलीभीत और बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समिति के ठीक पास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहां कूड़ा उठाने के लिए न ठेले की और न ही अन्य किसी भी वाहन की कोई व्यवस्था है। आलम यह है कि बैंक और बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समिति में रोजाना आने वाले ग्राहक इस गंदगी के बीच से होकर गुजरने को मजबूर हैं। बारिश के मौसम को देखते हुए संचारी रोगों का भी खतरा लगातार बना हुआ है, जबकि सरकार साफ सफाई पर बहुत ध्यान दे रही है, लेकिन गजरौला कला में गंदगी का राज्य कायम है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन सफाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया गया। बैंक आने जाने वाले सैकड़ों लोग इस गंदगी से परेशान हैं। बदबू और मच्छरों से बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता रिजवान फैजी की रिपोर्ट। पीलीभीत जिले के गजरौला कला सहराई इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब रात करीब 9 बजे फिरोजा बेगम के घर के आंगन में एक अचानक मगरमच्छ निकल आया। मगरमच्छ को देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए और तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। मगरमच्छ करीब 7 से 8 फीट लंबा बताया जा रहा है। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सूचना मिलते ही पीलीभीत वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया। बाद में वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पीलीभीत की देवा नदी में ले जाकर छोड़ दिया। फिलहाल गांव के लोग इस घटना से दहशत में हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि वन विभाग ने समय रहते मगरमच्छ को पकड़ने की कार्रवाई कर दी। ये नाका आपके घर में निकला है? हाँ, घर में गया था, अंदर जा रहे डंडे चलाए भगा। तो घर के अंदर घुस चुका था? हाँ, आधा चला गया था घर में। आप लोगों ने देख लिया था? हाँ, तभी इधर किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? ना, बाद में बच्चे आगे मिले कि डंडे चलाए भगा। चलिए ठीक। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता रिजवान फैजी की रिपोर्ट। सहारनपुर के थाना बड़गांव पुलिस ने फायरिंग की घटना में वांछित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 अवैध तमंचे, 6 जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद की। शनिवार को पुलिस लाइन सभागार में एसपी देहात सागर जैन ने प्रेस वार्ता कर इस खुलासे की जानकारी दी। एसपी देहात सागर जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 सितंबर को ग्राम महेशपुर निवासी रामबुल ने तहरीर दी थी कि विपक्षियों ने उसके भाई नरेंद्र को जान से मारने की नीयत से गोली मारकर घायल कर दिया। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पूछताछ में आरोपी समन ने स्वीकार किया कि 2 माह पूर्व बुढ़ाना में अनुज और शिवम के साथ हुए विवाद को लेकर मेले में कहासुनी हुई थी और उसी विवाद के चलते नरेंद्र के पक्ष में बोलने पर उसे गोली मारी गई थी। सर, क्या पूरा मामला है जो थाना बड़गांव पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है? कब की ये घटना थी? फायरिंग की किस तरीके से ट्रेस किया गया और गिरफ्तार किया गया? 2 सितंबर 2025 को रात्रि में थाना बड़गांव को सूचना मिलती है कि ग्राम महेशपुर बस अड्डे के पास कुछ युवकों द्वारा एक व्यक्ति के ऊपर फायरिंग कर दी है और वहां से फरार हो गए हैं। इस सूचना पर थाना बड़गांव पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंचती है और जो घायल व्यक्ति है उसे तत्काल इलाज के लिए भेजा जाता है। वहां से जिला अस्पताल से फिर उसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया जाता है, जहां पर देहरादून के महंत इंद्रेश में फिर उनका हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और उसके बाद उनकी स्थिति फिर अभी स्थिर है। इसके बाद वादी से जब संपर्क किया गया तो उनकी तहरीर के आधार पर नामजद मुकदमा लिखा गया थाना बड़गांव पर और इसमें 3 टीम्स का गठन कर दिया गया था। जो भी व्यक्ति इस घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी के लिए। तो इसमें आज थाना बड़गांव पुलिस द्वारा 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम राजा पुत्र रामपाल, ये महेशपुर गांव के रहने वाले हैं। दूसरा हर्ष पुत्र संजीव निवासी ग्राम नन्हेड़ा खुर्द और तीसरा समर और छोटू ग्राम महेशपुर। इन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इनके पास 3 अवैध तमंचे, जिंदा व खोखा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। और इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि जो एक अभियुक्त है
समर उर्फ छोटू, उसने बताया कि उसका झगड़ा 2 व्यक्तियों से चल रहा था, अनुज और शिवम। 2 महीने पूर्व इनका झगड़ा हुआ था बुढ़ाना मुजफ्फरनगर में, और उसके बाद से ही व्हाट्सएप पर इनके बीच गाली गलौज हो रही थी। और जिस दिन की ये घटना है उस दिन एक मेले में अनुज, शिवम और उनके पक्ष में ये जो मजरूब है नरेंद्र, ये उनके पक्ष में बोल पड़ा और इन्हीं की कहासुनी हो गई थी। तो इसी का बदला लेने के लिए फिर इन लोगों ने एक आपराधिक षड्यंत्र में साथ आए, राजा, हर्ष, समर और 2 अन्य साथी, और उन्होंने फिर नरेंद्र के साथ वहां पर फायरिंग की घटना कर दी और वहां से फरार हो गए, जिसमें कि 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो 2 व्यक्ति इनके साथी थे उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी प्रयास जारी हैं। आज गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। गोली कहाँ लगी थी? गोली यहाँ पर उनके स्टमक एरिया में लगी थी, जहां पर फिर उनका ऑपरेशन हुआ महंत इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून में, और अभी उनकी स्थिति फिर सामान्य। जो है सर, इस पे गौतम बुद्ध नगर की मुकदमा है क्या? जी, इसमें जो अभियुक्त राजा है, इसके ऊपर पूर्व में पंचकुला हरियाणा का मुकदमा है, जहां से इसके ऊपर अवैध तमंचे इसके पास से मिले थे, और जो हर्ष है उस पे गौतम बुद्ध नगर के भी मुकदमे हैं, जिसमें कि आर्म्स एक्ट और चोरी के मुकदमे शामिल हैं। तो ये जो है दोनों व्यक्ति, इनके पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। इन्होंने अवैध तमंचे, तीनों के पास से पुलिस को अवैध तमंचे मिले हैं, इनसे पूछताछ भी की गई है और उसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज पे भी काम कर रहे हैं कि कहाँ से ये लोग ये अवैध तमंचा लेकर। क्या सर जो समर है इन्होंने हायर किए थे या दोस्त हैं आपस में? ये सभी आपस में दोस्त हैं, सभी बड़गांव क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, और इन्होंने क्योंकि वो उसके पक्ष में बोल पड़ा था तो इसी का उन्होंने बदले की भावना से फिर ये घटना का। अनुज शिवम कहाँ गए? सहारनपुर से सीनियर संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।